ओम शांति। 11 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर अपना फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने के लिए सही रास्ता बताना। इसीलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन सकते हो? उत्तर है, फॉलो फादर, फॉलो मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नर्क से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधादौरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। कुछ न कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्मा नमः कहते हैं ना, ओम शांति हम कहते हैं। यह है अपना और बाप का परिचय। वो महिमा भक्त लोग करते हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव हो, तुम हो बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को कितना सुख देने आया हूं, जो तुम 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होंगे। ऐसे बाप से तो तुम सम्मुख बैठे पढ़ते हो। बाप हमेशा बच्चे रचकर उन्हों की सेवा करते हैं, फिर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि तुम बच्चों का गुलाम बन जाता है। यह फिर है बेहद का बाप। यह भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना चाहिए। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा बच्चों को भी क्या, क्यों न साथ साथ यही सच्ची कमाई कराए। देखो, जो सेंसिबल माँ बाप होंगे वो सोचेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को यह कमाई भी करवानी चाहिए। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना वो अल्पकाल के लिए करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए व्हील किया बस, और फिर शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म लेंगे। ये हुई हद की बातें, और वो है बेहद की बात। बाबा हमको रच कर हम पर मेहनत करते हैं। बाबा कहते, बच्चे कभी कुसंग में मत जाना, बाप का नाम कभी बदनाम नहीं करना। बाप की मिल्कियत को एकदम उड़ाकर फिर चट कर देते हैं, इसीलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई से तुम पवित्र बनकर सतयुग के मालिक बन सकते हो। कोई मुश्किल कोटों में कोई निकलता है जो आज्ञाकारी रहता है और श्रीमत पर चलता है। देखो, गीत सुना ना, तमेव माताश्च पिता तमेव हो, तो गीत में सुना कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता है, सबको शांतिधाम सुखधाम में ले जाएगा। तो ऐसी बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी है माता पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूं, जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। अब तुमको बाप मिला है, कहते बच्चे वापिस चलो, मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब गोल्डन एजेड में थी। पवित्र आत्मा का पवित्र शरीर, सोने जैसा शरीर, तो उसको सच्चा जेवर कहेंगे। अब बाप कहते हैं 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ गई है ना। अब बाप कहते सिर्फ मुझको याद करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, आत्मा उड़ने लग पड़ेगी। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। विकारी राजाए पवित्र राजाओं की पूजा करते हैं, फिर आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो ब्रह्म कुमारियों की रात अब पूरी हुई। रात कब से आरंभ होती है?
ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, द्वापर के आदि से रात शुरू हो जाती है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होता, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। देखो सारा खेल भारत पर बना हुआ है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब असुरी बना है, प्रजा का प्रजा पर राज्य। बाप कहते बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं ना, तो माया ने देखो बच्चों को कितना डर्टी बना दिया। भारत हेवन था, अब हेल है। देखो 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। फादर, सर्वेंट, टीचर। देखो सर्वेंट टीचर और सर्वेंट गुरु भी। अब मैं आया हूँ पंडे लोग की यात्रा के सर्वेंट होते हैं ना, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग चलने के लिए गाइड बनता हूँ। कोई झट निश्चय करते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए, इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए तो कल्प पहले बने थे। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कृपा करेगा और लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तिहान है। देखो 8 स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 की लॉटरी होती है ना, तो बाप कहते देह सहित देह के संबंध जो कुछ भी है भूल जाओ, अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं कि तुम परमात्मा हो, वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। देखो जब तक लीन न हो तब तक तो उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। देखो हर एक एक्ट को अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना है। देखो बहुतों को लगता है ना कि मेरा पार्ट ऐसा क्यों, लेकिन आज बाबा ने ये बात क्लियर की कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला है जो हमको बजाना है। हर एक आत्मा का इमॉर्टल पार्ट है। ये बातें बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। अविनाशी पार्ट है हर एक आत्मा का। तो बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। बाप तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र न देवताओं को न शूद्रों को है। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर जो नहीं चलते, देह अभिमान में आते हैं तो बड़ी चोट खाते हैं। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। अंडरलाइन। बाबा कहते देह अभिमान में आकर जो भी हम कार्य करते हैं या 5 विकारों के वशीभूत जो भी कर्म करते हैं, तो बाबा कहते बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण लग जाता है। तो फारकती दी तो रौरव नरक में चले जाएंगे। बाबा को छोड़ेंगे मतलब मन बुद्धि से। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की मुरली रोज सुननी है, बाबा को रोज याद करना है। तो बाबा कहते हैं ऊंच पद मिलेगा। तो ऊंच पद पाना है, इसकी रेस करनी है। देखो शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन करते हैं, जहां तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो तो फॉलो मदर फादर। बच्चों के लिए राजा भी तुम बनेंगे ना। बाबा क्या कहते ये सब कुछ बच्चों के लिए है, तो राजा भी तुम बनेंगे। तुम ही थे, तुम ही रंक बने हो, तुम ही राजा बनेंगे। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद न किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूंगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा।
शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी चावल की सर्विस में लगा दो, तो फिर उसका एवज़ा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा, प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना, बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम पर उस पर चलना, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूंगा और बाबा जो कहेगा वो अवश्य करूंगा। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा है, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा है, जिन्होंने स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया। वे चक्र लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना, तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन। स्लोगन, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। ओम शांति, ओम शांति।